समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोशिश यही है कि जो नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में बने थे, ऐसे ही नतीजे इस बार यहां पर बने। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, बयानबाजी का भी दौर जारी है। सभी जीत की हुंकार भर रहे हैं। करहल सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में क्या उतारा कि उपचुनाव में सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। करहल हम लोग का घर है और हमेशा यहीं रहते हैं, इसलिए आना जाना लगा रहता है। इस बार का परिणाम ऐतिहासिक होगा, पहले से भी बड़ी जीत होगी। 9 जगहों पे चुनाव है, उपचुनाव है। क्या इसको 27 से भी जोड़े? क्या इसे सेमीफाइनल माने? क्या इसे जनता का रुझान? ये आपकी मर्जी है, सरकार जो चाहे सो माने। और सरकार इसलिए बचना चाहती है, BLO हटाए, अधिकारी हटा दिए, तमाम चीज़ें की सरकार ने, अपने हिसाब से प्रशासन पोस्ट किया, लेकिन इस चीज़ों का होता कुछ नहीं है। जनता अंततः तय करती है। उपचुनाव के रण में करहल सीट पर सत्ता और विपक्ष दोनों का जोर है। ऊपरी लोकसभा सीट की सांसद डिंपल यादव उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का दावा कर रही हैं। उस स्टेट से खास बातचीत में सांसद डिंपल यादव ने एक तरफा जीत की बात कही है। को हम कैसे देखें? जो चुनाव है कितनी आसान जीत है या फिर कुछ टफ है कंपटीशन? नहीं, कंपटीशन तो नहीं है और पूरी पार्टी और संगठन मैं समझती हूँ करहल के लिए लड़ेगा और हम जानते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा या कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट पा सकें। एक सवाल अखिलेश जी भी कह रहे थे कि क्या बहराइच का दंगा चुनाव और इन सब चीज़ों को, माहौल को कहीं ना कहीं अपने फेवर? आप पूरे इलेक्शंस की क्रोनोलॉजी देखेंगे, ये इलेक्शंस की और पहले भी इलेक्शंस की, तो कोई ना कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है जिससे कि वोट बैंक का पोलराइजेशन हो सके। और लेकिन जिस तरह के नतीजे इस बार लोकसभा के रहे हैं और जिस तरह के नतीजे इस बार विधानसभा में आएंगे, तो मैं समझती हूँ और भी क्लियर पिक्चर पूरे देश और प्रदेश के सामने आएगी। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी करहल सीट को नाक का सवाल मान रही है, लिहाजा जीत की आजमाइश भी जोरों पर है। करहल के अपना ही एक कहीं ना कहीं चुनावी इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है। अनिल यादव हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक करहल रह चुके हैं। करहल में क्या माहौल है, किस तरीके से? समाजवादी पार्टी के अलावा करहल में किसी का कुछ नहीं है। ये जितने भी यहाँ चक्कर काट रहे हैं बीजेपी के लोग, इनके कहने से कोई वोट नहीं देगा और अगर ये गांव में जाएंगे तो पिटेंगे। और सही बात तो ये है। किस बात के लिए पिटेंगे? इसलिए पिटेंगे कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, जनता की भलाई का कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। बयानबाजी और हवाबाजी के बीच असल ताकत जनता की है। जमीनी स्तर पर कामकाज और विकास की तस्वीर जाननी है। करहल की जनता के मन में क्या है, जरा आप भी सुनिए। यहाँ करहल विधानसभा में कोई तो मुद्दा नहीं है, केवल समाजवादी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि माननीय तेज प्रताप जी भारी मतों से चुनाव जीते, यही सच्ची श्रद्धांजलि। अच्छा ये बताइए, ये तो भावनात्मक रिश्ता हो गया, ये परिवार का भी रिश्ता बताया जाता है। परिवार के बाहर का भी कोई, मतलब ये बीजेपी वाले ही ज़्यादा कहते हैं कि परिवार के अंदर के ही प्रत्याशी होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार के अंदर के बाहर के कोई बात ही नहीं है। जो प्रत्याशी चुन लिया, पार्टी का नेतृत्व अखिलेश भैया करते हैं, जो उन्होंने निर्णय ले लिया वही सर्वोपरि निर्णय। भाई सामने इन्होंने कहा, क्या जवाब देंगे? भैया अब जवाब क्या देना है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदरणीय बात चाचा जी हैं। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग यहाँ से सैपई है और राजा परिवार है, वहाँ से ये इनके लिंक हैं। हाँ, में तो जाएगा ही फिर, जब तुम काम ही नहीं करा रहे। जब काम नहीं करा रहे तो मेरी जनता कितनी दुखी है। बच्चे अच्छे आते हैं साइकिल पे, पैदल नहीं चल पा रहा है। आप जुड़े तो संगठन से हैं, लेकिन है ना? नहीं है तो हम, मतलब ऐसा है कि जो काम कराएगा उसको वोट मिलेगा। पर आप हैं भाजपा? भाजपा में क्यों, हम तो हैं सपा। बिल्कुल। शायद चाचा जी बोल रहे हैं, गढ़िया के पास एक पृथ्वीपुरा पड़ता हुआ काफ़ी जगह पड़ी हुई है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे लगभग 1 महीने पहले करहल में, तो स्टेडियम की घोषणा कर गए। शायद चाचा जी को पता नहीं है। पड़ेगी थोड़ा समय, अभी चुनाव आ गया है, अभी आ जाएगा। तो काम तो कोई चालू हुआ नहीं है। होगा, समय पे होगा ना? नहीं, काम तो चालू होना चाहिए। पैसा जब तक, अभी तक इतनी सरकारें आई हैं और गई हैं, यहाँ पर स्टेडियम कितने बनवा दिए सैपी के अलावा?
ये पहली बार बाबूराम का इलाका है, वहाँ पर स्वर्गीय नेताजी बाबूराम जी, तो वहाँ पर उनकी धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी वहाँ पर स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हैं। ये है भाजपा सरकार। अखिलेश जी के टाइम का स्टेडियम था, उस समय स्वीकृत हुआ था, उसका केवल फर्जी घोषणाएं हो रही हैं, आज तक ईंट नहीं पड़ी हुई घोषणा होने के बाद। आज दिन तक इस उत्तर प्रदेश में क्या कहीं भी इस बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा ध्वस्त कर दी गई। ऐसे आप इतने सब लोगों का मुकाबला करेंगे? मुकाबला देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाजपा परिवार है। कहने से कुछ नहीं होता है। इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है जब आप जनता के बीच खड़े हो, उनकी आवाज सुना रहे हो। और करहल के लोगों ने जो कहा है वो सब कुछ सुन लिया है, और किस तरीके से यहाँ पे बाकी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं वो भी सुन लिया गया। दावों वादों की झड़ी और प्रत्याशी के साथ जनता के विश्वास का परिणाम 13 नवंबर को आएगा, जिसमें देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके चुनाव के लिए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिणाम चाहे जो हो, उस परिणाम का भी आकलन जरूर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, करहल, मैनपुरी।